ये इंडिया गठबंधन के दलों के बीच हाथ और गले नहीं दिल मिले हैं। अब समय आएगा, सही समय पर सीटों का बंटवारा होगा, उम्मीदवारों का चयन होगा और भारी बहुमत से इस बार जनता के जनादेश को हासिल करके तेजस्वी सरकार बनेगी। कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन का ये अंदरूनी मामला है, लेकिन महत्वपूर्ण विषय है कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी राजनीतिक गिरवी रख दिया क्या? नहीं, ये संगठन के अंदर की बात है। संगठन में सांगठनिक क्षमता विकास के लिए बातें होती हैं, वही बातें थी। और चूंकि ये मीटिंग कांग्रेस पार्टी की थी, कांग्रेस पार्टी लगातार बहुत मेहनत कर रही है क्षेत्र में और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश प्रभारी जी के अब नेतृत्व में लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस सीटों के बंटवारे की नसीहत दे रही है, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारा गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव में था, अब कोई गठबंधन नहीं है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से चुनावी मूड में नज़र आ रही है। हालांकि चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन कांग्रेस के तमाम शीर्ष नेतृत्व का लगातार बिहार दौरा जारी है। राहुल गांधी भी 2 बार पटना आ चुके हैं और तमाम कांग्रेस के नेता हैं वो बिहार पहुंच रहे हैं। बिहार के नवनियुक्त कांग्रेस के प्रभारी कल पटना पहुंचे थे। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने यह दावा किया था कि अगर गठबंधन के अंदर में सीट मिला तो 40 से 50 विधायक कांग्रेस पार्टी के जीत कराएंगे। अब इसको लेकर बिहार में खूब सियासत हो रही है। जेडीयू का मानना है कि कांग्रेस पार्टी अब आरजेडी के यहाँ, लालू यादव के यहाँ अपनी पार्टी को बिहार में गिरवी रख दी है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल इस मुद्दे पर ये पार्टी के अंदर की बात बता रही है। क्या कुछ आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार कह रहे हैं, उनका बयान सुनिए। ये इंडिया गठबंधन के दलों के बीच हाथ और गले नहीं दिल मिले हैं। अब समय आएगा, सही समय पर सीटों का बंटवारा होगा, उम्मीदवारों का चयन होगा और भारी बहुमत से इस बार जनता के जनादेश को हासिल करके तेजस्वी सरकार बनेगी। कांग्रेस पार्टी या कोई भी दल ये चिंता ना करे, सीटों का बंटवारा सम्मानजनक तरीके से होगा, होता रहा है। सबके सम्मान का ख्याल रखा जाएगा। हमारी प्राथमिकता है बिहार में सरकार बनानी, यही प्राथमिकता सभी दलों की होनी चाहिए। हम यहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं। 2025 में तेजस्वी सरकार बिहार की जनता बनाएगी, इसलिए सब लोगों की चाहत होती है हम ज़्यादा सीटों पर लड़ें, ज़्यादा अच्छा सीटें लें। ये तो तय होता है समय पर, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व गठबंधन का तय करती है। कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन का ये अंदरूनी मामला है, लेकिन महत्वपूर्ण विषय है कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी राजनीतिक गिरवी रख दिया क्या? लालू जी क्या गिरवी हो गया कि लक्ष्य ही तय किया कि सीटों का बंटवारा हो जाएगा तो 40 से 50 सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी। तो दे राम दिला दे राम देने वाला सीताराम की जो अब स्थिति रहेगी तो स्वाभाविक है कांग्रेस की राजनीतिक दुर्गति ही होगी। अरे लक्ष्य हमने तय किया है एनडीए का, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 से 30 और 225 लक्ष्य तय कर रहे हैं 40 से 50 सीट का। ऐसी दुर्गति देखी न जाए। अब इस मसले पर कांग्रेस पार्टी जहां पार्टी के अंदर का ये बात संगठन को मजबूती दिलाने के लिए ये बात कही गई है, प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा ये बता रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी तो वही अभी सवाल खड़ा कर रही है कि आरजेडी अपने गठबंधन के अंदर कांग्रेस पार्टी को रखेगी या नहीं रखेगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा है कि तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार से कहा था कि लोकसभा चुनाव तक ही इंडी गठबंधन था, तो अब सवाल उठता है कि क्या इंडी गठबंधन के अंदर अब कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। यह स्थिति पहले कांग्रेस पार्टी स्पष्ट कर दे, उसके बाद सीट और जीत को लेकर दावा करेगी। क्या कुछ कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन और बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल कह रहे हैं, वो भी आप सुनिए। नहीं, ये संगठन के अंदर की बात है। संगठन में सांगठनिक क्षमता विकास के लिए बातें होती हैं, वही बातें थी। और चूंकि ये मीटिंग कांग्रेस पार्टी की थी, कांग्रेस पार्टी लगातार बहुत मेहनत कर रही है क्षेत्र में और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश प्रभारी जी के अब नेतृत्व में लगातार हम लोग काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये बातें
हमारे अंदरूनी प्लेटफॉर्म में बोली गई है। तो मंच पे जिस तरीके की बातें हुई हैं वो संगठन को धारदार बनाने के लिए जो कवायद होती है उसको लेके ये कही गई है। एक तरफ कांग्रेस सीटों के बंटवारे की नसीहत दे रही है, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारा गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव में था, अब कोई गठबंधन नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 70 सीटें राजद ने दी थी और उसने कहा कि 70 सीटों में केवल 19 जीता, जिसके कारण हमारे गठबंधन को नुकसान हुआ है। तो अब इनको रखेगा कि नहीं रखेगा अपने गठबंधन में, इसी पर प्रश्न चिन्ह है। एक तरफ ये कांग्रेस को वजूद अगर बची है बिहार के अंदर में तो वो राजद के बलबूते पर, अपना तो कुछ है नहीं। ये जो है से सीटों की बंटवारे की बात कर रहे हैं, दूसरे तरफ राहुल गांधी आ रहे हैं तो उनके पास जाके नाक रगड़ रहे हैं लालू राबड़ी के दरबार में जाकर करके कि हमको गठबंधन से अलग मत कीजिए, साथ रखिए, आप ही के बलबूते पर मेरी वजूद है, अगर आप छोड़ देंगे तो हम कहीं का नहीं रहेंगे। जो दिल्ली में मेरा हश्र हुआ है वही हश्र बिहार में होगा। तो यही तो होना है कांग्रेस को। कांग्रेस कटोरा लेकर करके भिखमंगे की तरह राजद के सामने खड़ा है कि कुछ उसमें डाल दो, और राजद की अपनी इच्छा के अनुसार उसमें डालता है। जितनी सीटें हो, जो सीटें हो वही सीट जो है से इनको मिलता है तो लड़ते हैं। अब रखेगा कि नहीं राजद इनको साथ में, इस पर प्रश्न चिन्ह है, पहले ये विचार करें। तो भी आपने सुना कांग्रेस, राजद, जेडीयू और बीजेपी प्रवक्ता क्या कुछ कह रहे थे। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया है कि गठबंधन के अंदर अगर सीटें मिली तो 40 से 50 कांग्रेस के विधायक जीत कर आएंगे। बिहार कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी बिहार आए थे, पटना में सदाकत आश्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कई टास्क दिया था। इसी दौरान उनके सामने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी को गठबंधन के अंदर में सीटें मिला तो 40 से 50 विधायक जीत कर आएंगे। अब इस मसले को लेकर बिहार में खूब सियासत हो रही है। एक तरफ जेडीयू ये आरोप लगा रही है कि कांग्रेस पार्टी बिहार में लालू यादव के यहाँ गिरवी रख दी गई है, तो दूसरी तरफ बीजेपी तो यहाँ तक सवाल खड़ा कर रही है कि तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया था कि इंडी गठबंधन लोकसभा चुनाव तक था, क्या विधानसभा चुनाव राजद कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ते हैं या नहीं, पहले यह स्थिति स्पष्ट कर देना चाहिए। लेकिन आरजेडी और कांग्रेस का मानना है कि पार्टी के अंदर की बात है, संगठन को मजबूत करने के लिए ये सारी बातें वहाँ पर हो रही थी। बहरहाल स्कोर में इतना ही, अब बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।